यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए ये भी महत्वपूर्ण निबंध है, जिसमें लिखा है छात्र और अनुशासन। अनुशासन का महत्व, नैतिक शिक्षा का महत्व। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं जिसके लिए सबसे महत्वपूर्ण, ये कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सबसे पहले हमें रूपरेखा तैयार करनी होती है, जिससे आप देख सकते हैं सबसे पहले हम प्रस्तावना। तो प्रस्तावना क्या है, किसके संदर्भ में आप बात करने जा रहे हैं, तो वही होता है प्रस्तावना। आप प्रस्तावना देख सकते हैं स्क्रीन पर। विद्यार्थी देश का भविष्य है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देश के प्रत्येक प्रकार का विकास, यानी सभी प्रकार का विकास विद्यार्थियों पर निर्भर करता है। यदि विद्यार्थी जाति, समाज और देश का निर्माता होता है, अतः विद्यार्थी का चरित्र उत्तम होना बहुत आवश्यक है। उत्तम चरित्र अनुशासन से ही बनता है। अनुशासन जीवन का प्रमुख अंग है। इस तरह के निबंध लिखने में बहुत ही आसान और सरल तरीका है। अनुशासन जीवन का प्रमुख अंग है। विद्यार्थी जीवन की आधारशिला है। व्यवस्थित जीवन व्यतीत करने के लिए मात्र विद्यार्थी ही नहीं, अपितु प्रत्येक मनुष्य के लिए अनुशासित होना अति आवश्यक है। आज विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की शिकायत सामान्य सी बात हो गई है। इससे शिक्षा जगत ही नहीं, अपितु सारा समाज प्रभावित हो रहा है। इस तरीके से आप प्रस्तावना दे सकते हैं जिसके बारे में लिखने जा रहे हैं। फिर है विद्यार्थी और विद्या। विद्यार्थी का अर्थ है विद्या का अर्थी, अर्थात विद्या प्राप्त करने की कामना रखने वाला। जो विद्या प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसे ही विद्यार्थी कहा जाता है। विद्या लौकिक या सांसारिक जीवन की सरलता का मूल आधार है, जिससे गुरु कृपा से प्राप्त होती है और जीवन में बेहतर बनने की कामना करता है। संसार में विद्या सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है, जिस पर मनुष्य के भावी जीवन, संपूर्ण विकास, संपूर्ण उन्नति निर्भर करती है। इसी कारण महाकवि भर्तृहरि विद्या की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, विद्या ही मनुष्य का श्रेष्ठ स्वरूप है। विद्या भली भांति छिपाया हुआ धन है, जिसे दूसरा चुरा नहीं सकता है। इस तरीके के कोटेशन वाक्य लिख सकते हैं। विद्या ही सांसारिक भोगों को तथा यश और यानी समाज में प्रतिष्ठा और सुख और धन प्राप्त करने में मदद करता है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या ही श्रेष्ठ देवता है। और आगे आप लिख सकते हैं अनुशासन का स्वरूप और महत्व क्या है। अनुशासन ही बड़ों की आज्ञा, अनुशासन का मतलब है बड़ों की आज्ञा, अनु का मतलब है चलना। अनुशासन मर्यादा में रहकर चलना ही अनुशासन कहलाता है, जिनका पालन ही विद्या प्राप्त करने और उनका उपयोग करने के लिए पर्याप्त होता है। इसके बाद आप हेडिंग ये डाल सकते हैं, अनुशासनहीनता का कारण क्या है। तो अनुशासनहीनता का क्या कारण है, जैसा यहाँ देख सकते हैं, वस्तुतः विद्यार्थी अनुशासनहीनता का एक दिन में पैदा नहीं हुआ। इसके कई कारण हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला कारण होता है पारिवारिक। यदि बच्चा अनुशासनहीन है तो उसका मेन कारण क्या है, आप देख सकते हैं बालक की पहली पाठशाला उसका परिवार है। जब बच्चा परिवार से ही अनुशासनहीन है तो माता पिता के आचरण का बालक पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये बहुत सटीक शब्द आप डाल सकते हैं। आज बहुत ऐसे परिवार हैं जिसमें माता पिता दोनों नौकरी करते हैं या अलग अलग कार्यों में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में बालक उपेक्षित होकर विद्रोही बन जाता है और परिवार में माता पिता जब बच्चों की देखरेख नहीं करते हैं, नौकरशाही परिवार आजकल प्रचलित हो गया है, जिसी कारण से बच्चे जो पहली पाठशाला है वो कमज़ोर हो जाती है और बच्चे अनुशासनहीन हो जाते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं सामाजिक में आप दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है विद्यार्थी जब समाज में चतुर्दिक व्यापक भ्रष्टाचार, घूसखोरी, सिफारिशबाजी,
भाई भतीजावाद, फैशन प्रस्ती। फैशन और विलासिता ये दो ऐसे शब्द हैं, क्योंकि फैशन प्रस्ती और विलासिता ये कभी विद्यार्थी को विद्यार्थी नहीं बनने देते हैं। ये दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। विलासिता का मतलब आप जानते हैं, भोग विलास। जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है विलासिता कहलाती है, जैसे अधिक महंगे कपड़े और चेहरे के मेकअप या अन्य तमाम प्रकार की चीज़ें आती हैं। शादी विवाह में नाच गाने, अतिरिक्त धन खर्च करना, ये सब विलासिता का ही उदाहरण है। इसे ही हम भोगवाद अर्थात हर स्तर पर व्याप्त अनैतिकता, इसी के अंतर्गत हम अनैतिकता को देखते हैं। वो विद्रोह कर उठता है और अध्ययन की उपेक्षा करने लगता है और विद्यार्थी शिक्षा से दूर होने लगता है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो तीसरा कारण है राजनीतिक कारण। छात्र अनुशासनहीनता का एक बहुत बड़ा कारण है दूषित राजनीति। आज राजनीति जीवन के हर क्षेत्र में छा गई है। सारे वातावरण को स्वास्थ्य वातावरण में सांस लेना कठिन हो गया है। स्वस्थ वातावरण में आप सांस नहीं ले सकते हैं। शैक्षिक कारण एक और कारण है। छात्र अनुशासनहीनता का सबसे प्रमुख कारण यही है, अध्ययन के लिए आवश्यक अध्ययन सामग्री, भवन, अन्य सुविधाएं, कर्तव्यपरायण, चरित्रवान शिक्षकों की कमी। एक शब्द यहाँ और लिखा है, चरित्रवान शिक्षकों के स्थान पर अयोग्य, अनैतिक और भ्रष्ट अध्यापकों की नियुक्ति। अध्यापकों द्वारा छात्रों की कठिनाइयों की उपेक्षा करके ट्यूशन एक शब्द जुड़ा हुआ है, ट्यूशन आदि के चक्कर में लगे रहना, मनमाने ढंग से कक्षाएं लेना और छात्र अनुशासनहीनता का प्रमुख शैक्षिक कारण है। ट्यूशन भी अनुशासनहीनता को बढ़ावा दे रहा है। इसका निवारण या शिक्षकों को निवारण के उपाय कुछ हैं, जिसे आप लिख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर। यह शिक्षकों को नियुक्त करते समय सत्यता, योग्यता और ईमानदारी आकलन अच्छी प्रकार से कर लिया जाए तो यह समस्या उत्पन्न ही न हो। प्रभावशाली और गरिमामंडित विद्वान और प्रसन्नचित्त शिक्षक, जो प्रसन्नचित्त रहते हैं, उन्हीं शिक्षकों की आवश्यकता होती है। विद्यार्थी सदैव अनुशासनबद्ध रहते हैं। पाठ्यक्रम को अत्यधिक सुव्यवस्थित और सुनियोजित, रोचक, ज्ञानवर्धक, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। अधिकांश शिक्षक, अयोग्य शिक्षक हमेशा कठिनाई की ओर पाठ्यक्रम को पहुंचा देते हैं, जिससे छात्र अनुशासनहीनता करने लगते हैं। अनुशासनहीनता उपयुक्त अन्य कारणों से भी हो सकता है। सबसे पहले वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को इतना व्यवहारिक बनाया जाना चाहिए, शिक्षा पूरी करके विद्यार्थी अपनी आजीविका के विषय में पूर्णतः निश्चिंत हो सके। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी स्थान पर मातृभाषा, यानी शिक्षा का माध्यम रटाना नहीं बल्कि अपनी मातृभाषा में होना चाहिए। बच्चा जिस परिवार में रहता है उस भाषा को आसानी से समझ सकता है और उसी भाषा में यदि शिक्षा दी जाए तो अनुशासनहीनता नहीं कर सकता है और आसानी से विभिन्न विषयों को समझ सकता है। अंत में हम उपसंहार लिख देते हैं। उपसंहार क्या होता है? उसी के संदर्भ में छात्रों के समस्त असंतोषों का जनक अन्याय। इसीलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के अन्याय को मिटाकर ही देश में सच्ची सुख शांति लाई जा सकती है। छात्र अनुशासनहीनता का मूल भ्रष्ट राजनीतिक समाज परिवार। तो इस तरह का से आप स्क्रीन पर देख करके और इस आंसर को नोट भी कर सकते हैं और परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसी तरीके से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे।